कंप्यूटर एक्सपर्ट चैनल पे महेंद्र जी सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो वीडियो है वो है डीप सीक एआई चैटबॉट के बारे में हम देखेंगे। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि डीप सीक एआई यूज इन हिंदी कैसे है, डीप सीक एआई कैसे यूज करेंगे और डीप सीक एआई वर्सेस चैट जीपीटी, ये तीनों टॉपिक हम कवर करेंगे। ये जो मेरे वीडियो के अंदर मैंने एक 5 स्लाइड बनाया है, ये जो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये सभी जो डीप सीक जो बोलिए या चैट जीपीटी बोलिए या गूगल का जेमिनी ऐप बोलिए, ये सब चैटबॉट के अलग अलग प्रकार होते हैं। ये हम पूरा इसके बेसिक चैटबॉट कैसे काम करता है, जिसका बेसिक फंडामेंटल क्या है देखेंगे। उसके बाद मैं आपको कंप्यूटर के ऊपर फ्री में डीप सीक कैसे इंस्टॉल करना है ये दिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको डीप सीक का पूरा एक डेमो दिखाऊंगा। उसके बाद हम करेंगे कि तीनों जो डीप सीक एंड चैट जीपीटी एंड जेमिनी है, ये तीनों जो एक चैटबॉट के प्रकार है अलग अलग कंपनी के, उसको हम एक ही प्रॉम्प्ट यानी कि एक ही क्वेश्चन करेंगे, उसका अलग अलग उत्तर को वो कैसे देगा ये हम देखेंगे। तो वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, तो स्टे ट्यून स्टार्ट टू एंड, बीच में वीडियो स्किप मत करिए। तो ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप इसमें पूरी जानकारी डीप सीक के बारे में आप ले सकते हैं। तो पहला यहाँ पे आप मैंने दिखाया कि चैटबॉट, पहले देखेंगे चैटबॉट क्या है। तो चैटबॉट एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो इंसानों से बातचीत लिखकर या बोलकर करता है और प्रश्न के अनुसार जवाब देता है। जैसे कि एक सॉफ्टवेयर है जो हम क्वेश्चन करेंगे उसका आंसर देता है, एक पूरा जटिल एक सॉफ्टवेयर बना गया है जो ये इसको हम चैटबॉट बोलते हैं। डीप सीक ये भी एक चैटबॉट का ही प्रकार है। आपका चैट जीपीटी भी वही चैटबॉट का प्रकार है, और जैसे गूगल का जेमिनी या भी उसका ही प्रकार है। ऐसे बहुत सारे चैटबॉट अभी पूरे वर्ल्ड के अंदर अस्तित्व में है। अपने को 3 चैटबॉट जो है उसका हम पहले देखेंगे। उसके से पहला इंपॉर्टेंट जो है वो अपना रहेगा डीप सीक। ये हमें डिजिटल उपकरणों से ऐसे बात करने की अनुमति देता है कि जैसे कि हम असली व्यक्ति से बात कर रहे हैं। जैसे कोई आप डीप सीक को क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वो एक ह्यूमन बीइंग के जैसे आपको उसका आंसर देगा। कुछ चैटबॉट बहुत ही सरल होते हैं जो एक सवाल का एक लाइन में जवाब देते हैं, जब कुछ बहुत ही एडवांस होते हैं जैसे कि डिजिटल असिस्टेंट जो बहुत सी जानकारी इकट्ठा करके उसका जवाब देते हैं और खुद भी सीखते रहते हैं। यानी कि इसमें कुछ बेसिक चैटबॉट होते हैं जो 1 लाइन में आंसर देता है, कोई एक एडवांस चैटबॉट होता है वो मेरे को डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको देता है। तो ये जो है ये चैटबॉट का एक बेसिक फंडा है। और चैटबॉट कैसे काम करता है ये हम आगे देखेंगे। तो आज का जो अपना जो मेन जो हेडिंग टॉपिक था डीप सीक, ये भी एक जान लीजिए कि एक चैटबॉट ही है। ओके, अभी डीप सीक क्या है, डीप सीक R1 फ्री में कैसे यूज करें मैं बोला था, और डीप सीक और चैट जीपीटी में फर्क क्या है। तो देखिए, पहले तो डीप सीक जैसे एआई बेस्ड चैटबॉट काम करने के लिए बहुत ही सारी तकनीकों का उपयोग किया जाता है। सबसे पहला जो है उसमें चैटबॉट मुख्य रूप से नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP का पहला स्टेप होता है। उसके बाद आता है मशीन लर्निंग, जो 2 बेस पे ही कोई भी अपना चैटबॉट काम करता है। जो अपना डीप सीक है वो भी वैसे ही काम करेगा। उसके अंदर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP और मशीन लर्निंग का यूज किया गया है। इसके बारे में हम भी ये पूरे आगे जाके डिटेल देखेंगे। तो पहला जो स्टेप होता है, कोई भी चैटबॉट जो होता है वो काम कैसे करता है, तो देखिए पहला होता है डेटा कलेक्शन। तो डीप सीक चैटबॉट को ट्रेन करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में डेटा की आवश्यकता होती है। यह डेटा टेक्स्ट यानी कि टेक्स्ट माने कि कैरेक्टर्स, वर्ड्स, लाइंस, ग्रामर, ये सब पूरी चीज है। उसके बाद आता है वॉइस यानी कि आवाज, वॉइस, और बहुत सारे इमेजेस यानी कि फोटोज भिन्न प्रकार के संवादों से आती है। इसके लिए हमें बहुत सारी किताबें, वेबसाइट्स और अन्य स्रोतों की जानकारी ली जाती है, यानी कि चैटबॉट को यानी कि डीप सीक को दी जाती है, यानी कि उसके अंदर फीड किया जाता है, जिसकी वजह से वो इतना स्मार्ट बनता है जैसे कि आपको कोई भी आंसर देने के लिए वो लायक बनता है। डीप सीक के जैसे मॉडल का जीपीटी जनरेटिव
प्री-ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर नामक तकनीक से प्रशिक्षित किया जाता है, जिसमें लाखों करोड़ों वाक्य और जानकारी का उपयोग किया जाता है। देखिए ये क्या है ना कि डेटा कलेक्शन क्या होता है कि जैसे कि देखिए आप कोई भी आप या हम या आप या कोई बच्चा कोई एक अलग चीज़ को कैसे रिकॉग्नाइज करता है, जब वो छोटा होता है बड़ा होता है उसको बहुत सारी चीज़ दिखी जाती है, दिखाई देती है, उसको शिक्षित किया जाता है। जैसे कि वो एप्पल क्यों बोलता है कि उसको मालूम है कि वो एक फ्रूट है, उसका स्पेलिंग है APPLE, वो खाने लायक है, उसका कलर रेडिश पिंक होता है, वो राउंड होता है। ये सिर्फ चीज़ अपन को ये बच्चों को सिखाया जाता है, उसके ब्रेन के अंदर वो ऐड होते जाता है, जैसे उसको मुझे बोलते हैं कि डेटा। ऐसे ही चैटबॉट यानी कि डीपसीक के बारे में ये पूरा डेटा उनको करोड़ों अब्जों लाइंस के अंदर डेटा उनको प्रोवाइड किया जाता है कि जो वो स्टोर कर रखते हैं, इसका यूज वो आगे जाके आपको रिप्लाई करने के लिए उसका यूज वो कर लेते हैं। जिसका स्टेज होता है तो NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, प्राकृतिक भाषा प्रोसेसिंग। NLP तकनीक के द्वारा चैटबॉट यह समझने की कोशिश करता है कि उपयोगकर्ता यानी कि यूजर ने क्या कहा है। इसका उद्देश्य मानव भाषा को मशीन के लिए समझाने के योग्य बनाने के लिए होता है। NLP एक ऐसा स्टेज है तो सेकंड स्टेज में कि जो चैटबॉट यानी कि प्रोग्राम बना गया है, उसके अंदर मानव का जो लैंग्वेज है, जो हम बात करते हैं अलग अलग ढंग से अलग अलग लैंग्वेज में, उसको एग्जैक्टली उसको फीडिंग किया जाता है, डेटा उसको प्रोसेस के लिए दिया जाता है कि चैटबॉट के अंदर कि जो तुमको समझे, वो मानव को समझे। तो ये जो होता है उसके अंदर मुझे NLP। ओके, अभी NLP के अंदर विभिन्न विषय होते हैं, जैसे कि टोकनाइजेशन। इसमें शब्द और वाक्यों का छोटे छोटे टुकड़े करके तोड़ा जाता है, वो उनको चैटबॉट यानी कि डीपसीक के जो प्रोग्राम है उसको दिया जाता है, यानी कि उसको पूरे शब्दों के बारे में जानकारी हो, वाक्यों के बारे में जानकारी हो, छोटे छोटे जो टोकन बारे हैं उनको तोड़ा जाके उसको अंदर उसको डेटा उनको जो सॉफ्टवेयर जो अपने चैटबॉट होता है, यही कि अपनी डीपसीक उसको दिया जाता है, वो पूरा अंडरस्टैंड कर लेता है। सेकंड में आता है वर्ड एम्बेडिंग। चैटबॉट को ये समझने में मदद करता है कि ये दो शब्दों का अर्थ समान हो सकता है, भले ही उनका रूप अलग है। यानी कि कभी कभार ऐसा होता है ना कि दो शब्द का मीनिंग एक ही होता है, लेकिन वो समझाने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं वर्ड एम्बेडिंग। ये पूरे स्टेप्स है, ये स्टेप के द्वारा डेटा जो चैटबॉट है, डीपसीक है, या कोई भी ChatGPT या जेमिनी AI बोलिए गूगल का, उनको ये स्टेप बाय स्टेप ये डेटा प्रोवाइड करते हैं एक सॉफ्टवेयर द्वारा। ये डाटा बहुत बड़ा मैसेज होता है कि करोड़ों ने अब्जों, यानी कि एक ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट, जैसे कि बोलिए हम बोलेंगे कि समझो अभी कार है, तो कार का मतलब कार यहाँ क्या है, तो कार इज अ व्हीकल। कार में 4 पहिए होते हैं, तो कार ये ट्रांजिट के लिए होता है, एक जगह दूसरे के लिए। कार में अलग अलग मॉडल है, कार के कलर्स होते हैं, ये सब कार का इंजन ऐसा, ये पूरा डेटा जो है पूरा एक बारे में एक बारे की पूरी डेटा बारकाई से ये जो है सॉफ्टवेयर के अंदर डाला जाता है। जो आगे जाके उनका डेटा बनता है वो इम्पोर्टेंट है कि वो सभी आपके क्वेश्चन के उत्तर दे पाए। इसलिए ये जो नेचुरल NLP होता है, उसके बाद टोकनाइजेशन है, उसके बाद आता है वर्ड एम्बेडिंग। तो उसके बाद अपन जाएंगे आगे तो सिंटेक्स और सिमेंटिक्स। देखिए इसका मतलब ऐसा कि चैटबॉट यानी कि डीपसीक समझिए, ये समझ के वाक्य के शब्दों के सही क्रम में क्या होना चाहिए और उन शब्दों का मतलब क्या है। ये देखिए सिंटेक्स में कि चैटबॉट को ये समझाना पड़ता है कि वह कोई वाक्य आ जाए तो उसको शब्द का सही क्रम क्या है। हम ऐसे बोलेंगे आई एम बॉय, ऐसे नहीं बोलेंगे बॉय एम आई, ऐसे नहीं बोलेंगे ना, तो आई एम बॉय। तो ये जो पूरा जो लैंग्वेज का सिंटेक्स है, सिमेंटिक्स है, ये पूरा उसको भी समझा जाता है कि किसको, तो चैटबॉट को, यानी कि कौन, डीपसीक। डीपसीक इज मैं पहले से बोल रहा हूँ, डीपसीक इज अ एग्जाम्पल ऑफ चैटबॉट। ChatGPT आल्सो एग्जाम्पल ऑफ चैटबॉट। और जेमिनी AI ये भी गूगल का जो और एक AI बेस्ड जो अपना चैटबॉट है वो भी चैटबॉट है। ये सब अलग अलग कंपनी द्वारा विकसित किए गए हैं। आगे आता है मॉडल ट्रेनिंग। देखिए मॉडल ट्रेनिंग आता है डीपसीक चैटबॉट को प्रसिद्ध करने के लिए एक विशाल मॉडल दिया जाता है, जैसे डीपसीक R1 का मतलब है रिलीज 1, आवृत्ति बोलते हैं ना इसको, बुक से आवृत्ति R1 R2, वैसे कि एक डीपसीक का लर्निंग नेटवर्क है, ये लर्निंग खुद लर्न करता है। इससे बहुत सारे उदाहरणों की सिखाया जाता है कि विभिन्न प्रकार के सवाल को उत्तर कैसे देना है। चैटबॉट को जवाब देने के लिए विभिन्न प्रकार के पैटर्न्स और संरचना के लिए इसको भी समझाया जाता है।
तो ये मॉडल ट्रेनिंग के अंदर जो एक सॉफ्टवेयर जो होता है वो क्या करते हैं कि कोई भी जो अपना डीप सीक जो अपना डीप सीक वाला जो चैटबॉट है उसको समझाता है कि ये पूरा उत्तर यानी कि आंसर कैसे देना है। जो ह्यूमन बेटा जैसे आप और मैं उनको क्वेश्चन करेंगे तो उसका आंसर कैसे देना है ये सिखाने के लिए मॉडल ट्रेनिंग भी उसमें एक स्टेप होता है कि जो हर चैटबॉट के अंदर होता है, जो डीपसीक को भी सिखाया गया है जो मॉडल ट्रेनिंग के अंदर कि सवालों का उत्तर कैसे देना है। ओके, अभी प्रिडिक्शंस, जब उपयोगकर्ता चैटबॉट से कोई पूछता है तो चैटबॉट उसको प्रोसेस करता है। उदाहरण के लिए अगर आप डीपसीक से पूछेंगे कि भारत की राजधानी क्या है, तो चैटबॉट उसका सवाल का सही जवाब देने के लिए पहले सीखे हुए डेटा का उपयोग करता है, जैसे कि नई दिल्ली। तो उसके अंदर पहले उसको ठोसा गया है, देखिए ऐड किया गया है कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है। ऐसे पूरे वर्ल्ड के जितने कुछ अपनी कंट्रीज है उसकी राजधानी क्या है ये पहले उसको दिया गया है कि खुद को, जब मैं आपको वही बोलता हूँ कि कुछ पैमाने पे चैटबॉट को खुद थिंकिंग पावर दिया गया है कि पूरा कोड से वो थिंक कर सकता है, लेकिन थिंक करने के लिए उसके बाद डेटा होना बहुत ही जरूरी है। तो जब मैं उसको पूछूंगा कि भारत की राजधानी क्या है तो उसके डेटा के पहले अंदर वो रहेगा कि नई दिल्ली है, तो उसको समझ में आएगा कि एक क्वेश्चन है जो भारत की राजधानी के बारे में आप उसको पूछ रहे हैं। तो नीचे देखिए डीपसीक चैटबॉट पिछले सवालों और जवाबों के पैटर्न का उपयोग करता है। यह उनके द्वारा सीखे गए ज्ञान का इस्तेमाल करने के उपयोग सबसे उपयुक्त और सटीक जवाब प्रदान करता है। यानी कि पहले जो क्वेश्चन पूछे गए यूजर से, आपने पूछा, मैंने पूछा, लैक्स ऑफ लोगों ने पूछा, उसका एक पैटर्न का वो स्टडी करता है। वो स्टडी करके डेटा जो उनके पास है उसका यूज करके वो आपका आंसर देने के लिए रेडी होता है। कौन? तो डीपसीक बोलिए, चैट जीपीटी बोलिए या अपना जेमिनाई या बोलिए, सब ये पूरे है। ये फिर दोहरा रहा हूँ कि ये सब पूरे चैटबॉट के एग्जाम्पल चैटबॉट के अलग अलग वैराइज है। वैराइज मीन्स अलग अलग कंपनी बनाए ये चैटबॉट्स है। ओके, 6 नंबर पे आता है रिजल्ट, जवाब, रिस्पॉन्स। डीपसीक चैटबॉट द्वारा की प्रतिक्रिया को जनरेट करने के लिए एक लिपि बनाई गई है। डीपसीक जैसे मॉडल में जब कोई सवाल पूछता जाता है तो उसको सवाल के लिए उसके सबसे उपयुक्त और संदर्भ में सही जवाब देने के लिए अपनी प्रशिक्षण प्रक्रिया का उपयोग करता है। यानी कि उसके अंदर ऐसा कोड दिया गया है कि जो आप क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका सवाल का उत्तर उसको सही देना है, उसमें कुछ गलत करना। ये पूरा प्रोग्राम है, ये पूरा कोड है, ये पूरा सॉफ्टवेयर है जो डीपसीक के अंदर पूरा मौजूद है और डेटा भी मौजूद है। क्वेश्चन आपका है, आंसर उसके बाद, क्योंकि उसके बाद डेटा मौजूद है। तो ये आमतौर पर एक संतुलित वाक्य, पैराग्राफ या उत्तर के रूप में रूपांतरित किया जाता है डीपसीक के अपने रिजल्ट के द्वारा। ओके, तो आप समझ नहीं पा रहे कि ये पूरे स्टेज जो होते हैं ये एवरी चैटबॉट के अंदर होता है, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ कि डीपसीक है क्योंकि, लेकिन यही सेम स्टेज चैटबॉट के अंदर भी रहे, चैट जीपीटी के अंदर भी रहेगा और जेमिनाई भी अंदर भी रहेगा। अभी यहाँ पे होता है प्राकृतिक संवाद यानी कन्वर्सेशन फ्लो। देखिए डीपसीक चैटबॉट की सबसे बड़ी खासियत है कि वो संवाद को सहज बनाता है। यह उपयोगकर्ता के सवालों का उत्तर सही में देता है और साथ में अगले सवाल के लिए दिशा भी तय करता है। जब कोई नया सवाल पूछा जाता है तो चैटबॉट के सीखे हुए ज्ञान के आधार पर सही दिशा में जवाब देता है, यानी कि वो खुद भी सीखता है क्योंकि उसके अंदर ऐसे कोड किया गया है कि आप जब पूछेंगे तो थोड़ा अलग ढंग से पूछेंगे लेकिन उसका आंसर एक ही देना है, उसको कैसे समझ में आएगा। तो ये प्राकृतिक संवाद जो होता है कन्वर्सेशन फ्लो के अंदर उसको सिखाया जाता है। जैसे डीपसीक को सिखाया गया है कि आंसर जो कोई क्वेश्चन होंगे उसका आंसर लेकिन अलग अलग ढंग से पूछेंगे तो उसका आंसर उसको सही देना है। उदाहरण में मैंने नीचे दिया है, देखिए मान लीजिए आप डीपसीक से पूछेंगे भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। देखिए अभी आप बोलेंगे कि नदी के बारे में उसको पहले से ही जानकारी है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे डेटा मैंने आपको पहले बोला था, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए पहला जो स्टेज है यहाँ पे, ये देखिए ये डेटा संग्रह के अंदर उसको पूरा दिया गया इन्फॉर्मेशन की कौन सी नदी कहाँ पे है, कौन की टोटल नदी पूरे वर्ल्ड के अंदर कितने हैं, वो कहाँ पे, उनकी लंबाई कितनी है, वो कितने कहाँ से गुजरती है, सब के बारे में डेटा उसके पास रेडी है। ठीक है, अभी तो सबसे पहले ये सवाल समझेगा कि भारत की सबसे बड़ी नदी से क्या मतलब है, तो समझेगा कि नदी है और भारत की है, तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, तो फिर ये अपने डेटा से गंगा का नाम निकालेगा जो भारत की सबसे बड़ी लंबी और प्रसिद्ध नदी है। अंत में चैटबॉट अपना जवाब देगा कि भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है।
इतना सिंपल ये कन्वर्सेशन फ्लो होता है एंड में। तो आप समझ लीजिए कि जब हम चैट जीपीटी करेंगे या डीपसीक करेंगे या जेमिनी एआई करेंगे, गूगल का कोई भी करेंगे, इसके अंदर ये पूरे स्टेप होना है और ये इसको प्रेसिजन किया गया है बहुत ही बड़े पैमाने पे। एक ने, दो ने, लाख ने, करोड़ ने, अब जो इतने डेटा उनके अंदर ठोसा गया है, डेटा उनको दिया गया है चैटबॉट को, इसके बेस पे ही अपना डीप सीक चैटबॉट एक प्रॉपर ढंग से काम करता है। तो अभी क्या करेंगे हम, ये पूरा बेसिक फंडामेंटल आपको मैंने बताया था। इसके आगे हम क्या करेंगे, अभी आपको मैं नेक्स्ट स्टेप जो सेकंड स्टेप में आपको मैं आपके कंप्यूटर या लैपटॉप पे डीपसीक फ्री में इंस्टॉल कैसे करेंगे दिखाऊंगा। उसके बाद हम देखेंगे कि 3 अलग अलग चैटबॉट, पहला है डीपसीक, सेकंड है चैट जीपीटी, थर्ड वाला है जेमिनी एआई। तो तीनों को मैं चलाऊंगा और उसको एक ही प्रॉम्प्ट यानी कि एक ही क्वेश्चन करूंगा। हम देखेंगे कि उसमें कि क्या क्या अलग अलग आंसर वो तीनों चैटबॉट देते हैं। तो ये वीडियो अपना बहुत ही मजेदार होने वाला है। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत सारा ज्ञान यहाँ पे चैटबॉट के बारे में, डीपसीक के बारे में मिलने वाला है। तो चले चलते हम अभी डायरेक्ट कंप्यूटर स्क्रीन पे जाएंगे और वहां पे हम डीपसीक को अपने लैपटॉप कंप्यूटर पे इंस्टॉल कैसे करें ये हम यहाँ पे देखेंगे। ये वीडियो के अंदर डीपसीक के अंदर जो अपना सेकंड मोस्ट जो टॉपिक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि डीपसीक डाउनलोड फॉर विंडोज कैसे करें या डीपसीक एआई कैसे यूज करें। तो यहाँ पे ब्राउजर है, इसको हम यहाँ पे सर्च करेंगे डीपसीक। इसको पहले वाला जो लिंक देगा यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ये डीपसीक का जो साइट वेबसाइट खुल गया है, यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक क्लाउडफ्लेयर जिसके सिक्योरिटी के लिए एक ह्यूमन बीइंग आप है, यूजर है, आप ह्यूमन बीइंग है, इसलिए कि ये वो वेरीफाई करता है। यहाँ पे क्लिक करिए। देन यहाँ पे आपको लॉगिन के लिए जो पहला लॉगिन हम करेंगे इसका स्क्रीन आ जाएगा। तो मैं आपको एक रेकमेंड करूंगा, अभी तो वर्ल्ड के अंदर सबका ही जीमेल के अंदर अकाउंट होता है, तो मैं ज़्यादा प्रेफर करूंगा कि जीमेल का अकाउंट द्वारा आप लॉगिन करने के बाद आपका अकाउंट इमीडिएट चालू हो जाएगा। कभी कभार ऐसा हो रहा है कि लोड बहुत है, क्योंकि डीपसीक को अभी बहुत डिमांडेबल है वर्ल्ड के अंदर। टॉप मोस्ट चैट जैसे कि ये चैटबॉट है, तो यहाँ पे फ़ोन नंबर या ईमेल एड्रेस पासवर्ड लगा के आप जब लॉगिन करते हो तो थोड़ा उसमें टाइम या दिक्कत आपको आ सकती है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लॉगिन इन विथ गूगल करूँगा और मेरा जो अकाउंट है मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, लॉगिन करूँगा। मेरा एग्जिस्टिंग अकाउंट है उससे मैं यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ। ये देखिए बहुत ही सिंपल स्टेप है। मैं गूगल से डीपसीक अकाउंट पे लॉगिन कर रहा हूँ। यहाँ पे करूँगा कंटिन्यू। देखिए यहाँ पे आपका अकाउंट जो है डीपसीक के ऊपर रेडी हो चुका है यूजिंग google.com ईमेल आईडी के साथ। अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे डीपसीक R1 दिखाएगा। तो R1 का मतलब है रिलीज 1, मीन्स इसका पहला वर्जन है, इसलिए यहाँ पे वो R1 यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे आप कुछ भी यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दूंगा। प्रॉम्प्ट का यानी क्या होता है कि आपको मैंने पहले बोला था, प्रॉम्प्ट माने यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन टू द डीपसीक। आप डीपसीक का जो चैटबॉट है उसको मैं क्वेश्चन करूंगा और डीपसीक उसका आंसर देगा। तो बहुत ही सिंपल। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे पहला। तो मैं यहाँ पे करूंगा विच इज लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, एंटर। देखिए अब इसका काम चालू है, प्रोसेस कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे उसने लिखा है कि लॉन्गेस्ट रिवर इंडिया इज गंगा, जो टोटल यहाँ पे डिटेल दे चुका है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो कुछ आप चैटबॉट यूज करते हो, डीपसीक हो ये या चैट जीपीटी हो या आपका जेमिनी एआई गूगल का हो, सब जगह पे उनका डेटाबेस पहले से स्टोर होता है। मैंने आपको बोला था पहले वीडियो में, पहला स्लाइड में बोला था कि डेटा कलेक्शन, इसके अंदर पूरा डेटा जो होता है ये अपना जो चैटबॉट को डेटाबेस में पूरा स्टोर होता है, वहां से उठाता है वो और आपको दिखाता है। अभी इसमें एक सिंपल बोलता हूँ मैं
ये जो क्वेश्चन है मेरे को आपको इसमें मल्टी लैंग्वेज में चेक करेंगे डीप की सिप के साथ, ये इंडियन लैंग्वेज सपोर्ट करता है नहीं करता है। विच इज द लॉन्गेस्ट, यहाँ मैं स्पेलिंग करेक्शन में कर रहा हूँ, लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया इन मराठी। अब इसको प्रोसेस कर रहा है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे इसने पूरा मराठी लैंग्वेज में उसका कन्वर्शन डिस्क्रिप्शन दे दिया है। बहुत ही अच्छी तरीके से काम करे। अभी तो ये नया है, लोड बहुत है इसके ऊपर। लोड भी कैसा है कि जितना क्वेरीज बढ़ेगा उतना ही इसका चैटबॉट स्लो होने वाला है। मैं यहाँ पे करूँगा इन हिंदी, ये देखिए ये जो घूम रहा है यहाँ पे, ये पूरा डेटा फेच कर रहा है। फेच मीन्स वो ढूंढ रहा है और जैसे उसको मिलेगा डेटा वहां से लेके यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर देगा। ये देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पे ये जो है ये कॉपी है ये, और अब और एक बार उसको अपन रीजनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे लाइक है, यहाँ पे डिसलाइक है, इतना सिंपल। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो चार्ट आप सर्च करते हो, प्रॉम्प्ट सर्च करते हो, यहाँ से आपको डिलीट भी कर सकते। डिलीट कर दिया मैंने, ये देखिए निकल गया। अभी हम क्या करेंगे, आपको मैंने पहले बोल रहा था कि हम यहाँ पे बाकी जो चैटबॉट है ये भी मैं अभी चालू करूंगा। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे करूंगा चैट जीपीटी करूंगा, यहाँ पे लॉगिन। यहाँ पे मैं मेरा जो ईमेल आईडी है उससे मैं लॉगिन करूंगा। यहाँ पे लॉगिन, मैंने सब जगह पे गूगल का ही इस्तेमाल किया है। देखिए यहाँ पे गूगल विथ साइनअप करूंगा, तो मैंने पहले इसका लॉगिन किया था चैट जीपीटी का। ये देखिए भाई ये मेरा जीमेल के साथ लॉगिन होके चालू हो चुका है। इसका ये इंडिकेट कहाँ कर दो, ये कॉर्नर पे देखिए मेरा जीमेल का यहाँ पे लोगो दिख रहा है। उसके बाद हम खोलेंगे गूगल का जेमिनी। ओके, जेमिनी आया, मैं यहाँ पे खोल दिया। यहाँ पे मैं करूंगा चैट विद जेमिनी, ये भी खुल चुका है। एकदम हाय महेंद्रा, यहाँ पे लोगो दिख रहा है। अभी थोड़ा एक दो तीन क्वेश्चन अपन क्या करेंगे, कॉमन प्रॉम्प्ट डाल के चेक करेंगे कि रिजल्ट में क्या क्या फर्क पड़ सकता है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले मैं करूंगा चैट जीपीटी को क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं करूंगा क्वेश्चन, समझ लीजिए कि राइट शॉर्ट इंफॉर्मेशन ऑन आर्यभट्ट, जो अपने साइंटिस्ट थे, आर्य स्पेलिंग में करता हूँ करेक्शन, आर्यभट्टा। ओके चलेगा आर्यभट्ट, इसको मैं सर्च करूंगा, यहाँ पे एंटर मारूंगा। ये देखिए आर्यभट्ट एक मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोलॉजिस्ट थे वगैरह वगैरह। ये पूरा इन्फॉर्मेशन देखिए कितना करीबन 3 लाइन 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइन का इसने कोड यहाँ पे इन्फॉर्मेशन निकाल के दिया है। किसने दिया है, अपना चैट जीपीटी ने। अभी मैं जेमिनी में जाऊंगा। जेमिनी अपना और एक गूगल का प्रोडक्ट है, वो भी एक चैटबॉट है। यहाँ पे मैं करूंगा सर्च सेम, ये देखिए मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है। देखिए यहाँ पे वो 476550 CE बोल रहा है। यहाँ पे देखिए ये देखिए थोड़ा फॉर लाइट डिफरेंस दिखता है आउटपुट में, बाकी तो सब चीज एक ही है। यहाँ पे जेमिनी बोला कि अर्थ रोटेशन, आर्यभट्ट corrected stated that earth rotate its axis causing the apparent movement of the stars वगैरह वगैरह। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे डीपसीक पे भी सर्च करेंगे। डीपसीक पे मैं कॉपी इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, और राइट शॉर्ट इंफॉर्मेशन ऑन आर्यभट्टा। ओके देखिए अभी एंटर मार दिया मैंने। यहाँ तो पूरा कॉपी हो चुका है। ये देखिए थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पे देखिए उसने करीबन ये 5 लाइन का डिटेल इंफॉर्मेशन दिया है। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा और एक अच्छी तरीके से यहाँ पे चैट जीपीटी हमको रिप्लाई कर रहा है। जेमिनी भी ठीक है, वो भी अच्छा लग रहा है। ओके सो देयर इज आई थिंक सो मच नॉट डिफरेंस, बिकॉज देखिए पूरा चैटबॉट जो होते हैं सब एक ही बेस पे वो बिल्ड होती है, जो डेटा होता है। इसमें एक फर्क पड़ता है कि ये कौन सा अपना जो एआई जो चैटबॉट है वो ज़्यादा अच्छा चलेगा। इसमें एक रीजन हो सकता है कि जब आप कमर्शियल कोई भी यूज पैसे देके पेमेंट करके कमर्शियल यूज लेते हो तो उसका प्राइसिंग क्या होता है। नॉर्मली जब ये डीपसीक मार्केट में आया तो बहुत रूमर हुआ था
यूएस के अंदर बहुत सारे स्टॉक नीचे आए थे। रीजन ऐसा हो सकता है कि डीपसीक का जो फाउंडर जो है बेस है वो चाइना है। तो भी इसमें ऐसा होता है ना कि इसका कॉस्ट, जब ये हम पेड जो सर्विस लेते हैं, जिसको ज़्यादा डिटेलिंग सर्विस चाहिए उसको आपको सब्सक्राइब करने के लिए पैसा देना पड़ता है। तो जो कॉस्ट होता है वो डीपसीक का कितना है, अरे अपना चैट जीपीटी का कितना है और जेमिनी कितना है। जो थोड़ा चीपर रहेगा, सस्ता वाला रहेगा, उसको ज़्यादा लोग प्रेफर करेंगे। मोरली अभी ऐसा हो रहा है कि डीपसीक चाइना है, सॉरी बेस्ड इन चाइना है, तो लोग उसको अवॉइड कर रहे हैं। ऐसा सुना मैं कि गवर्नमेंट भी इसको बोल रहे कि आप मत यूज़ करो, आपका डेटा वहाँ पे वो क्या होता है कि चोरी हो सकता है, सॉरी चोरी मीन्स तो वहाँ से आपको डेटा थेफ्ट हो सकता है। सो दैट आपका डिसीजन इंपॉर्टेंट है, आप वो देख के काम करिए। अभी हम क्या करेंगे, और एक छोटा सा मैथमेटिकल काम यहाँ पे करेंगे। मैं यहाँ पे जेमिनी पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और बोलूंगा इसको राइट रियल नंबर्स बिटवीन 1 to 10, 1 to 10, एंटर। देखिए यहाँ पे रियल नंबर उसने लिखा है 2 3 4 5 6 7 8 9 नॉर्मल फ्रैक्शन में लिखा है पूरा। ये मैं यहाँ पे लूंगा और ये कॉपी करूंगा चैट जीपीटी पे। ये देखिए यहाँ पे प्रेस कर दिया मैंने, देखिए रिजल्ट क्या आता है। ये देखिए ये तो अलग आ चुका है कुछ तो। और हम ट्राई करेंगे डीपसीक के ऊपर। यहाँ पे थोड़ा डीपसीक स्लो कर रहा है काम। ओके, ये आउटपुट दिख रहा है यहाँ पे। देखिए कोई थोड़ा सा वेरिएशन इसमें दिख रहा है आपको। यहाँ पे मैं और एक प्रॉम्प्ट डालूंगा। प्रॉम्प्ट में क्या है, व्हाट इज प्रॉम्प्ट, व्हाट इज चैटबॉट प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट में अ क्वेश्चन आस्क्ड बाय द यूजर टू द चैटबॉट। वो क्वेश्चन से लेके कोई भी चैटबॉट आपको उसका रिप्लाई करता है, आंसर देता है। तो यहाँ पे करेंगे हम राइट कोड इन C++ which accept 2 numbers from user and add them and print total on screen। एक मैं कोड लिखने को बोल रहा हूँ, एक कोड भी लिख सकता है। जैसे कि आपको मैंने बोला था कि ये मैं एक प्रोग्रामिंग कोड मांग रहा हूँ जिससे सॉरी जेमिनी आई से। तो ये मैं एंटर मारता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये देखिए उसने पूरा C++ एक लैंग्वेज है, उसके अंदर उसने पूरा एक कोड, ये देखिए पूरा यहाँ से लेके इंक्लूड से लेके यहाँ तक ये पूरा कोड है। देखिए यहाँ पे है कि यहाँ तक। ओके, अभी ये मैं सेम क्या करूँगा, ये मैं सेम जो प्रॉम्प्ट है ये मैं चैट जीपीटी को पूछूंगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे इंक्लूड यूजिंग नेमस्पेस डाला है, इसके अंदर नहीं डाला है, थोड़ा सिंटैक्स चेंजेस दिख रहा है यहाँ पे मुझे। अभी मैं यहाँ पे डालूंगा डीपसीक के अंदर में ये भी सेम प्रॉम्प्ट पूछूंगा। ये देखिए बहुत ही बढ़िया। ये देखिए पूरा कोड ये बन के रेडी हो चुका है। सो दैट ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये चैट जीपीटी जो है या जेमिनी है, अभी आज का जो डीपसीक है, तीनों का काम एक है। जिसमें सुपीरियरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन जब रिजल्ट आता है तो आप जज भी कर सकते हैं। तो आपका कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक ही बोला क्योंकि मैं कि इसमें जो पेड जो इसका सब्सक्रिप्शन होता है, जितना पैसा देना पड़ता है एक डिटेल आउटपुट के लिए, वो जिसका कॉस्ट ज़्यादा रहेगा उसका थोड़ा सा मार्केट में गड़बड़ हो जाएगा। जिसका चीपर वन में फीस लेंगे लोग, जो चैटबॉट जो है, समझो डीपसीक का जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट है वो सबसे कम रहेगा, तो लोग वहाँ भी जा सकते हैं। ओके, अभी यहाँ पे देखिए मैं और एक छोटा सा मैं यहाँ पे कोड डालूंगा, प्रॉम्प्ट डालूंगा कि राइट शॉर्ट information on Newton law।
देखिए यहाँ पे थोड़ा टाइम ले रहा है, बिकॉज अभी क्या है ना कि ये डीपसीक का सर्वर जो वहाँ पे बहुत बिजी है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे भी नए नए यूजर्स लॉन्च हो चुके हैं, प्रॉम्प्ट बढ़ रहे हैं, क्वेरी बढ़ रहे हैं, तो स्लो उसमें हो सकता है। तो ये मैं जैसे अपने दिखाया मैंने कि ये जो राइट शॉर्ट इंफॉर्मेशन ऑन न्यूटन कोड, न्यूटन लॉ, यहाँ पे चैट जीपीटी पूछता हूँ। यहाँ पे ये देखिए थोड़ा चैट जीपीटी फास्टर लग रहा है, क्योंकि उसके ऊपर अभी ये पहले से है, सोफिस्टिकेटेड है, क्योंकि उनके पास पूरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है चैट जीपीटी के पास, तो थोड़ा सा ही मुझे फास्ट लग रहा है। ऑल्सो जेमिनी अभी अच्छा काम यहाँ पे कर रहा है। सो अभी ये आज का जो वीडियो है, ये वीडियो के अंदर मैंने आपको दिखाया था कि डीपसीक जो है इसके डिटेल देने से पहले मैंने आपको जो कुछ ये चैटबॉट कैसे काम करते हैं, उनका स्टेप्स क्या होते हैं, उनको डेवलपमेंट कैसे करती है, इसकी इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है। उसके बाद अभी आपने देखा कि डीपसीक के ऊपर अकाउंट कैसे लॉगिन करके पीसी के ऊपर आप कैसे उसका काम ले सकते हो। बाद मैंने मेरे को वो भी दिखाया कि कंपेरेटिव बिटवीन द डीपसीक, चैट जीपीटी एंड जेमिनी, ये भी दिखाया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें आपके फ्रेंड के साथ, और मेरा जो ये चैनल है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम जल्दी मिलेंगे और एक नया वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, धन्यवाद और जय हिंद।